हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर 9 का पार्ट 3 बताने वाला हूँ, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा खोलिए रखा था। ये रहे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस में मेजरली क्या आएंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, सिंपल सी बात है। एक आउटपुट डिवाइसेस मतलब ये डेटा अपने को प्रोसेस करके वापस देगा। इनपुट डिवाइसेस में अपन उसको इनपुट दे रहे क्या काम करना है आपको। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में वो प्रोसेस करके वापस अपने को डेटा देगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कीबोर्ड से अपन लिख दिए हेलो, HELLO, फिर मॉनिटर उसको आउटपुट करके अपने को स्क्रीन पे दिखा दिया, मॉनिटर पे हेलो। ठीक है, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कौन कौन से आएंगे मेजरली? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, ये आएंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको उससे देखते हैं, कॉपी से, जहाँ पे नोट्स बना रखा। तो आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर्स। ठीक है, ये है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। देखो, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, पहले तो मैं आपको हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो अपने पास हार्ड कॉपी पड़ी है, जिसके अंदर अपन सीधा याद कर लेता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो अपने को मॉनिटर या स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे बोलता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो कि अपने को पर्टिकुलर पूरे पेज पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो अपने को मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा देगा आउटपुट। ठीक है, तो ये दो टाइप के होता है। तो मॉनिटर जो है वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जो अपने को दिखाएगा आउटपुट पर एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक आता है VDT, ये टर्म, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जो कि अपने को वीडियो दिखाता है। इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक वीडियो चलानी है मॉनिटर पे, इसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कीबोर्ड होना चाहिए और एक मॉनिटर होना चाहिए, जहां से आप इनपुट दो और फिर हमें आपको आउटपुट मिले। ठीक है, तो ये क्या है, एक IO डिवाइस है मॉनिटर। ये जो मॉनिटर नहीं, VDT IO डिवाइस बहुत बहुत है ये। इसे कंबाइन बोलता है, मतलब इसके अंदर कीबोर्ड भी आता है और एक मॉनिटर भी आता है। मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस, तो ये कंबाइंड बोथ है। VDT कोई बोले कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस बोथ है, तो आपको लिखना है बोथ, इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है VDT। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके टाइप्स जो आते हैं मॉनिटर के, वो आता है CRT कैथोड रे ट्यूब्स, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी उतनी मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रखी, आपको इतना याद रखना है। दो टाइप होता है CRT कैथोड रे ट्यूब्स, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जो LCD होती है वो ज्यादा थिनर, ज्यादा पतली होती है, लाइटर, पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कंज्यूम लेस पावर देन CRT से हर मायने में अच्छी है LCD। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद चले प्रिंटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, ये अच्छे से समझना। प्रिंटर्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, इम्पैक्ट वाले के अंदर हैमर्स लगे हुए रहते हैं, हथौड़े नहीं पूरे। हैमर्स मतलब जो कि एक हैमर लगा हुआ है, उसको इंक में डूबेगा, फिर वो ऐसे छाप निकले, उसको जोर से मारेगा पेज पे। ठीक है, जोर से मारने से ताकि वो छप जाए। मतलब आप खुद सोचो, यहाँ पे मान लो T लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, उसको आप इंक में डुबोगे और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर जोर से मारोगे ताकि टी प्रिंट हो जाए, है ना। तो वो होता है हैमर्स। तो हैमर्स में क्या हो गया, नॉइस तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बहुत सारे आप लिख रहे हो TANV, कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, तो टक 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 जोर से आवाज आएगी, तो उन्हें बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉइजी प्रिंटर होता है। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि नॉइज प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होता है इम्पैक्ट, ड्रम प्रिंटर होता है इम्पैक्ट, चैन विंड होता है इम्पैक्ट, जिनमें आवाजें आती है टक 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 टक। और जिनमें आवाजें आती है उनके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, जैसे वो हैमर लग रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने वो कार्बन कॉपी देखी होगी, मतलब जिसके अंदर मैं यहाँ पे अगर वो कार्बन कॉपी लगा दूंगा और फिर मैं लिखूंगा कुछ भी हेलो, ठीक है, तो वो ऐसा कैसा हेलो नीचे के साइड वाले पेज पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उस पर एक कार्बन कॉपी लगी हुई है। ठीक है,
तो कार्बन कॉपी लगे उनसे वो नीचे वाले प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, प्रेशर से, यहाँ प्रेशर लगा HELO, तो वो वैसा का वैसा नीचे की साइड लिख देगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कार्बन कॉपी से मल्टीपल पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने इधर लगा दिया, अब मैं प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूँ, फिर एक और कार्बन कॉपी लगा दिया, ऐसे मैं 3 पेजेस पे एक साथ प्रिंट कर दिया। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में मैं एक साथ कई पेजेस पे प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग कार्बन कॉपी। नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन इम्पैक्ट में कोई हैमर नहीं लगता, बस कोई अलग मैकेनिज्म यूज होता है। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इम्पैक्ट नॉइजी। अब अपन बात करते हैं एक एक की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर। अभी देखो ये क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और कैन प्रिंट एनी कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो कि एक कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट करेगा, मतलब H एक बारी में प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक बारी में मतलब एक बारी पर स्ट्रोक दबाए H प्रिंट हो गया। ठीक है, वो एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, और ये कुछ भी प्रिंट कर सकता है, जरूरी नहीं है HELO। कोई मैं साइन बना दिया, मैंने डोरेमोन बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ये भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं कुछ भी बना दिया ना, वो प्रिंट कर देगा। कई होते हैं जो सब कुछ प्रिंट नहीं करते, केवल समझ जाना कुछ भी और कैसा होता है। ठीक है, तो मैं जो भी बना दिया वो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, जो बना दिया वो प्रिंट कर देगा। बोलते हैं इसको कैरेक्टर प्रिंटर है, एट ए टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, पर कुछ भी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, कैसे प्रिंट करता है वो बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो इसका मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये इसके अंदर ऐसे पिंस लगी हुई रहती है ऐसे। ठीक है, ये इन पे लगाती है, कैसे, ऐसे ऐसे प्रिंट होता है। जैसे फैट प्रिंट करना है तो ऐसे गोले गोले से होंगे बहुत सारे, FA, फिर A ऐसे प्रिंट कर देगा, T ऐसे कर देगा। अब ये कैसे प्रिंट करता है जी, पूरा का पूरा डब्बा इधर की साइड आया T पे। ठीक है, फिर हमें आगे चलते गया और जो जो जरूरत पड़ी, जैसे इधर की साइड आया। ठीक है, तो सिर्फ इस वाले हैमर की जरूरत थी, तो ये प्रिंट करता हुआ टक तक इधर प्रिंट कर दिया। फिर इसमें इतने सारे लाइन प्रिंट हो गए, मतलब यहां तक के हैमर एक साथ प्रिंट करे सारे के सारे। फिर आगे जाके वापस इसकी जरूरत, तो ये प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट करना था तो पहले इस लाइन पे आया, इस लाइन पे सिर्फ नीचे के 3 हैमर्स की जरूरत थी, तो ये प्रिंट कर दिए। फिर अगली लाइन में गया तो अगली लाइन में ये और ये 2 हैमर की जरूरत थी, तो ये प्रिंट कर दिया। ऐसे करते करते ये प्रिंट करता हुआ जाता है आगे। ठीक है, और ये फिक्स डॉट वाइज प्रिंट करता है, इसलिए बोलते हैं इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब ये फिक्स एक एरे के अंदर बनाता है, क्या, एक कैरेक्टर को किसी एक एरे के अंदर प्रिंट करता है। उससे पहले देखो, ये इसके अंदर आप हैमर्स देखोगे तो नीचे की साइड 2 और हैमर दिख रहे हैं जो कि पेज से भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो पेज होता है ना, ये इससे लंबा होता है। ये 2 आखिरी क्या है, क्या प्रिंट करने के लिए, जो नीचे की साइड जाते हैं वर्ड्स, जैसे कि वाई के अंदर आप देखोगे वाई बन जाएगा, फिर नीचे की साइड और ऐसे जाएगा, तो वो प्रिंट करने के लिए नीचे के 2 हैमर है। ठीक है, अब ये पिन जरूरी नहीं है इतनी होती है, ये पिन है ना, क्या बोलते हैं, अपने पास दे रखी है जो मैं बता रहा हूं। इसके अंदर 7 पिन है टोटल। ठीक है, 7 पिन है, जिसमें 2 पिन नीचे लोअर केस लेटर्स के लिए यूज में होती है, जो नीचे की साइड जाते हैं। ठीक है, उनके लिए यूज होती है। और ये विड्थ 5, मतलब ऐसे 7 हाइट वाली पिंस टोटल एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए 5 विड्थ तक जाएगी, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा यूज नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, ठीक है, फैट, इसके अंदर ये पिंस टोटल 7 है। ठीक है, तो 7 पिंस कितनी बार गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर भी 5 बार गई है। सबसे पहले 1 बार प्रिंट की, फिर ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। टी के अंदर भी 5 बार गई है, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 विड्थ तक ही जाएगी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 7x5 मैट्रिक्स है, मतलब एक साथ अगर सब जगह डॉट प्रिंट करते हैं तो 35 डॉट क्रिएट कर देगी ये। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है एक बारी के अंदर। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, 7x5 मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, और नीचे वाले लोअर केस के लिए होते हैं यूज में। ठीक है, इसके बाद में देखें, हेड कंटेन मल्टीपल पिंस मूव हॉरिजॉन्टली। ये जो पिंस है ये इसके अंदर लगी हुई है, ये खुद भी ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, इधर उधर और फिर प्रिंट कर देती है ये वाली पिंस। ठीक है, ये वाली पिंस। ठीक है, फिर आगे देखें, सम प्रिंटर्स हैव पिंस मूव बोथ डायरेक्शन फास्टर प्रिंटिंग कॉल्ड बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग। अब कईयों के अंदर क्या होता है, ये जो डब्बा लगा हुआ है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये वाली पिंस इसमें तो केवल इतनी दूर तक मूव कर रही है, कई में यहाँ पे भी ये निकली हुई रहती है पिंस, ये वाली जो पिंस है ना यहाँ पे भी निकली हुई रहती है, तो ये आगे के
कैरेक्टर्स भी प्रिंट करते जाती है। या फिर जैसे मान लो टी प्रिंट करना है तो टी के अंदर एक सिमेट्री बननी है, दो इधर और बीच में सारे। तो जैसे इधर की साइड आई, दो इधर जल्दी से प्रिंट की, पीछे वाले दो इधर की साइड से प्रिंट की, और फिर हमें जल्दी से आगे मुड़ के ये वाली प्रिंट कर दी। तो मतलब जल्दी जल्दी प्रिंट होते जा रहा है, तो इसे बोलता है बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग। इधर की साइड भी प्रिंटिंग हो रही है, इधर की साइड भी प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। Have hammering pins produce multiple copies by single printing। इसे मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे मैं बताया था, वो कार्बन कॉपी होती है कि हैमर मारता रहता है और पीछे की साइड कार्बन से मल्टीपल कॉपीज प्रिंट होती रहती है। इसकी जो स्पीड है वो है 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 से 600 कैरेक्टर तक प्रिंट कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद में चले तो आता है इंकजेट प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने बताया था पीछे क्लासिफिकेशन में, ये देख लो, मोड़ लिया। इंकजेट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। यह है कैरेक्टर प्रिंटर, एक बारी में एक कैरेक्टर बनाएगा। कैन प्रिंट एनीथिंग, कुछ भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। कैरेक्टर बोलने की बात है कि अपन बार बार एक कैरेक्टर्स ये प्रिंट करवाते हैं, टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं, पर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंट करेगा पर प्रिंट कुछ भी कर सकता है चाहे तो। और ये नॉन इम्पैक्ट, इसमें कोई हैमर नहीं होता, इससे मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस नहीं होती, इसके अंदर नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 64 टाइनी नोजल्स, छोटे छोटे से 64 नोजल्स लगे हुए रहते हैं। समझ रहे हो कैसे? मतलब 64 छोटे छोटे इसके आगे की साइड नोजल्स लगे रहते हैं, एकदम छोटे छोटे से, ठीक है, जिनके अंदर से स्प्रे होता है इंक, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ रहता है, रजिस्टर लगा हुआ रहता है। तो ये रजिस्टर क्या होता है, हीट अप, इसको गर्म करते हैं। रजिस्टर को गर्म करने से क्या है, जो इंक होती है ना वो वेपराइज हो जाती है। वेपराइज मतलब धुआं बन जाता है उसका, और जैसे इसके बाहर निकलती है पतले पतले से होता है, तो बाहर आते ही वापस एयर प्रेशर पड़ता है और वापस वो कन्वर्ट होकर इंक में आ जाती है। और जो भी अपने को प्रिंट करना है ए, वो इधर की साइड छापते हुए चलती है ए, ठीक है। ऐसे प्रिंट करता है। तो 64 टाइनी नोजल लगी रहती है, रजिस्टर को हीट अप करता है, उससे वेपराइज होता है और स्प्रे हो जाता है इनके अंदर से, ठीक है। बेसिकली 7 mm हाइट, 7 mm हाइट होती है इसकी, ठीक है। ये जहां से प्रिंट करता है 64 नोजल्स लगे हुए रहते हैं और 360 dpi पे प्रिंट करता है, डॉट्स पर इंच। अब उसके अंदर इंकजेट में आप देखे थे कितने डॉट्स से पर इंच, 7x5, यानी ऐसे उसमें तो मोटे मोटे से डॉट्स अलग से दिख रहे थे। इसके अंदर डॉट्स दिखा रहा है कि 360, एक इंच के अंदर 360 डॉट्स प्रोड्यूस कर देगा। मतलब एकदम बारीक, आपको पता ही चलेगा, ए लिख दिया, आप बी लिख दिए, ठीक है। इसके अंदर तो पता लग रहा था अलग अलग डॉट्स दिख रहे थे, इसके अंदर नहीं पता लगेगा। तो 360 dpi पे प्रिंट करता है। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी बट स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स से स्लोअर है पर उससे ज्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। क्वालिटी में कौन जीता? क्वालिटी में जीता इंकजेट, ठीक है। और प्रोड्यूस तेज कौन करता है? प्रोड्यूस तेज करता है वो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों का आपको वो पता लग गया। ये क्या है, कलर में प्रिंट कर सकता है, बिना कलर के प्रिंट कर सकता है। तो जो बिना कलर ब्लैक वाला है उसके अंदर तो एक कार्ट्रिज लगा हुआ रहता है। कार्ट्रिज जानते हो, जहां पे कलर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंगल कार्ट्रिज होता है जिसमें ब्लैक इंक भरी हुई रहती है। एक कलर वाला कार्ट्रिज होता है, उसमें 2 कार्ट्रिज लगे रहते हैं। कार्ट्रिज मतलब जिसके अंदर आप डब्बे समझ लो, जिसमें आप इंक भरते हो, ठीक है। 2 कार्ट्रिज लगे रहते हैं। एक तो कौन सा, अपने ब्लैक इंक वाला, ठीक है। एक 3 अलग से होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों से मिलके अपन कोई सा भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 2 कार्ट्रिज लगे रहते हैं उसके अंदर, एक ब्लैक इंक वाला, एक रेड, ब्लू, ग्रीन वाला, ठीक है, कलर वाले के अंदर। स्पीड इसकी होती है 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड। इसके अंदर थी 30 से 600 कैरेक्टर, इसमें 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका इंकजेट प्रिंटर। फिर आता है आपका ड्रम प्रिंटर। तो देखो ड्रम प्रिंटर में क्या है, ये एक लाइन प्रिंटर है, पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रोड्यूस कर देगा। कांट प्रोड्यूस एनी शेप। जैसे पिछले 2 प्रिंटर्स में कुछ भी प्रिंट कर सकते थे, चाहे आप डोरेमोन बनवा लो, शिनचैन बनवा लो, कोई घर बनवा लो, सब कुछ बना सकते थे। उनके अंदर मैकेनिज्म ही ऐसा, डॉट प्रिंट कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं था, इंक फेंक के प्रिंट कर रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं था, कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है क्या हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन होती है, मतलब एक ड्रम सा होता है ऐसे, ठीक है। उस पर कैरेक्टर्स लगे रहते हैं लगातार, ठीक है। तो वो सीधी की सीधे है ना एक लाइन प्रिंट करते हैं, डायरेक्ट लाइन प्रिंट करते हुए जाते हैं। तो एक लाइन प्रिंटर है, कोई भी शेप नहीं प्रोड्यूस कर सकता है अलग से, केवल वर्ड से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ हैमर्स होंगे उतने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, इसके डायग्राम समझते हैं।
ये देखो, ठीक है। अब देखो अच्छे समझो, ये एक ड्रम है गोल, ठीक है। इसके अंदर डब्लू बना हुआ है, VUTS, ठीक है, पूरी ABCD लिखी हुई है ऐसे के अंदर। ये पूरा एक गोला है ना, इसे बोलेंगे एक बैंड। फिर ये अगला गोला वही सेम लगा हुआ है, WVUT, ठीक है, इसको बोलेंगे दूसरा बैंड। ऐसे करते हुए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे कितने बैंड होते हैं इसके अंदर? इतने बैंड होते हैं कि अपन एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं। जैसे इस लाइन के अंदर अपन देखें तो इस लाइन के अंदर लगभग लगभग मान लो एक एक अगर लेटर गिनना चालू करें तो लगभग लगभग इसके अंदर मान लो 25 से 40 लेटर्स है, ठीक है। तो अपनों ने एक ड्रम बना लिया, ड्रम प्रिंटर, जिसके अंदर अपनों ने एक के मतलब कितने बैंड्स बनाए? टोटल 40 बैंड्स बना लिए। कि इससे ज्यादा तो वर्ड्स आ ही नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो अपनों ने नंबर ऑफ बैंड बना लिए। अब जितने आपने नंबर ऑफ बैंड्स बनाए, मतलब पूरा एक सर्कल वर्ड से छपा हुआ है, इनके अंदर वर्ड्स उभरे हुए हैं ऐसे बाहर, डब्लू उभरा हुआ है ना। तो जो उतने वर्ड्स बना लिए अपनों ने, उतने नंबर ऑफ बैंड्स बना लिए, 40 बैंड्स बना लिए। तो जितने अपन बैंड्स बनाएंगे उतने अपने को नंबर ऑफ हैमर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अपनों ने 40 बैंड बनाए तो 40 हैमर लगाने पड़ेंगे अपने को, 50 बैंड बनाए तो 50 हैमर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये लाइन कैसे प्रिंट होती है? फॉर एग्जाम्पल अपने को एक लाइन प्रिंट करनी है, जैसे मैंने ये प्रिंट की लाइन, लाइन प्रिंटर कांट प्रोड्यूस एनी शेप, ये लाइन मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए से चालू होगा, ठीक है, जहां से मतलब जहां पे करंट है वहां से चालू होगा। ए है मान लो करंटली, है ना, यहाँ पे ए है, ठीक है, वहां से चालू हुआ। तो ये देखेगा ए कहीं पे आ रहा है इसके अंदर, तो ए ढूंढेगा ढूंढेगा, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। तो इसके अंदर ए, जैसे मान लो ये ए वाली लाइन है, समझ लो ए वाली लाइन है, तो इसके अंदर यहाँ पे ए आया तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ये काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ए आया और यहाँ पे ए आया, ठीक है, यहाँ इस वाले में ए आया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ए प्रिंट कर देंगे, मतलब कौन कौन सी जगह ए आया उधर उधर ए प्रिंट कर देंगे। मतलब सबसे पहले इसके अंदर ए प्रिंट हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये वाला ए हो गया। फिर इसके बाद बी देखेगा, बी कहीं पे है तो बी देखेगा, बी कहीं पे नहीं है, ठीक है। ऐसे करते करते पूरा जब तक ये एक रिवॉल्व करेगा ना, फिर हमें जैसे एल आया, एल आने के बाद में यहाँ पे एल दिखा तो यहाँ पे एल प्रिंट कर देगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब पूरे में सिर्फ एल, शुरुआत वाला एल प्रिंट हो जाएगा और कोई सा ही नहीं होगा। ऐसे करते करते पूरा बार एक रिवॉल्व करेगा ना, तब तक प्रिंट होते जाएगा, जो जो जरूरत पड़ती जाएगी वो प्रिंट होते जाएंगे। और ऐसे करते करते एक रिवॉल्यूशन के अंदर पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। समझ गए मैं कैसे बोलना चाहता हूँ? जैसे डब्लू, जहां जहां पे डब्लू है लाइन के अंदर, वो वाले प्रिंटर्स के हैमर्स प्रिंट कर देंगे उसको, ठीक है, और कोई से प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते एक पूरी बार रिवॉल्व करेगा, ए से चालू हुआ वापस ए पे घूम गया, तब तक पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने हैमर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ बैंड्स होंगे, या फिर कहने की बात है नंबर ऑफ बैंड जितने होंगे उतने ही हैमर्स होंगे, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रम के अंदर एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। स्पीड इसकी होती है 300 से 2000 लाइंस पर मिनट, एक मिनट में 300 से 2000 लाइंस पर मिनट प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसके अंदर आप रिबन, पेपर एंड रिबन इन बिटवीन हैमर एंड ड्रम, मतलब मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो कार्बन कॉपी रख के, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ड्रम प्रिंटर हो गया। इसके बाद में आता है चेन बैंड प्रिंटर। कौन सा आता है? चेन बैंड प्रिंटर। ये भी एक लाइन प्रिंटर है, कुछ भी प्रोड्यूस अलग से नहीं कर सकता, केवल कैरेक्टर से करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? कंटेन मेटेलिक चेन, मैं भी दिखा रहा हूं उसका डायग्राम, विथ एन कैरेक्टर्स, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट 48, 64, 96। अब चलो लेके चलता हूँ इसके डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। तो ये देखो उसके अंदर क्या होता था, मतलब एक बार रिवॉल्व किया, ठीक है। इसके अंदर भी समझ रहे होंगे आप कैसे, मतलब चैन इधर जाते जा रही है, ठीक है, हर चैन पे एक कैरेक्टर का वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो इंक में डूबता है और इसके अंदर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो 132 प्रिंट पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या था, एक ड्रम के अंदर एक बार पूरा घुमा तब तक एक पूरी लाइन प्रिंट हो गई। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ABCD लेट से, जैसे 132 पोजीशन है, ठीक है, और ABCD 26 होता है, ठीक है। तो 26 बार ABCD है, फिर वापस 26 बार है, वापस 26 बार है। ऐसे करते करते पूरे एक चैन के अंदर मान लो 10 बार ABCD आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ पूरी एक चैन घूमने से, एक बार पूरी एक चैन घूमने से एक लाइन प्रिंट नहीं होगी,
एक बार पूरी चैन घूमेगी उसके अंदर तो 24 बार वो प्रिंट हो जाएंगे, जितनी बार भी मतलब इसके अंदर कैरेक्टर सेट आ रहे हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर सेट आते हैं, पूरे कैरेक्टर के सेट एक बार आ गए फिर दूसरी बार, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स के सेट आते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर सेट आते रहते हैं। अब ये जो कैरेक्टर सेट है ये स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे फिक्स होते हैं मतलब, है ना। या तो 48 का कैरेक्टर सेट लोगे आप मेटलिक के अंदर, या फिर 64 का कैरेक्टर सेट लोगे, या फिर 96 का कैरेक्टर सेट लोगे। मल्टीपल इसके अंदर सेट्स आएंगे, पर या तो 48 के होने चाहिए, 64 के या 96 के, बेसिकली ये आते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, पर बेसिकली स्टैंडर्ड यही आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट। ये चैन होती है, ये मेटलिक चैन होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके अंदर ड्रम चेंज करना एकदम हार्ड है बहुत ज्यादा, पर इसके अंदर चेन को चेंज करना पड़ता है, वो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप चेन दूसरी भी लगा सकते हो, सिंबल्स की चेन लगा दी है, अब कैरेक्टर्स की चेन लगा दी है, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। इनमें प्रिंट पोजीशन उतनी होगी जितने नंबर ऑफ हैमर्स होंगे, ठीक है। मतलब प्रिंट पोजीशन कौन सी हुई, ये जो बीच में टायर से दिख रहे हैं गोल गोल, ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी इसकी जगह यहाँ पे जो आया है ना वो सारी की सारी प्रिंट पोजीशन है, ठीक है। तो 132 प्रिंट पोजीशन, मतलब ये जो लटके हुए दिख रहे हैं ना यहाँ पे कैरेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये टोटल 132 है, तो 132 ही हैमर्स लगे हुए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी प्रिंट पोजीशन उतने नंबर ऑफ हैमर्स। इसके बाद देखते हैं वन फुल चेन में हैव n टाइम्स सेम कैरेक्टर रिपीट, सेम कैरेक्टर के सेट रिपीट होते जा रहे हैं n टाइम्स, 5 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 8 बार भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कैन इजीली चेंज द चेन बैंड अनलाइक ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर में ड्रम चेंज करना आसान नहीं था, इसके अंदर चेन को इजीली अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर भी हैमर प्रिंट करते हैं, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है तो अपन कार्बन कॉपी लगा के मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। इसकी स्पीड है 400 से 3000 लाइंस पर मिनट, उससे तेज प्रिंट कर सकता है। वो करता था 300 से 2000 लाइंस पर मिनट, ये करता है 400 से 3000 लाइंस पर मिनट, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं एकदम इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर रख रखा हूँ, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो आपको याद करनी है वो आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर वही है जो अपन बचपन से देखते हुए आए हैं, जो एक बड़ा सा डब्बा सा लगा हुआ रहता है, उसके अंदर वो पेज देते हैं अपन को, उसके पास जाते हैं, फिर वो अपने को प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, मैं एकदम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये लेजर बीम को मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस लेजर बीम को अच्छे से समझो, ये कैसे काम करती है। ये लेजर बीम कुछ ऐसी होती है जैसे आपने प्री वेडिंग शूट देखा है आपने, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी सारी की डिस्प्ले लगी हुई रहती है, और उसके अंदर पास में आप आके देखोगे तो छोटे छोटे से ऐसे लगे हुए रहेंगे गोल गोल से, जिनके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है। देखे हो ना प्री वेडिंग शूट, वैसे ये लेजर बीम भी कुछ ऐसी है, ऐसे समझो, जिनके अंदर छोटे छोटे से हैं जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बहुत छोटे हैं, मैं तो ये बड़े बना रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो अपन जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, अपन जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो ये लेजर बीम वही लाइटें जलाती है जो अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मतलब कि कैसे, मतलब जैसे ये पेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसके अंदर एल कहाँ पे बन रहा है, एल मान लो यहाँ पे बन रहा है, इन 3 लाइटों से एल बन रहा है, ठीक है। आई इन 2 लाइटों से आई बन रहा है, एन इन 3 लाइटों से एन बन रहा है, ठीक है। ई इन लाइटों से बन रहा है, ठीक है। सिर्फ वही लाइट जलाएगी वो जिससे वो कैरेक्टर्स प्रिंट होना चाहते हैं, वो वाली सारी की सारी लाइट्स जलाएगी और सब बंद रखेगी। मतलब इसके अलावा और जगह जो है वो वहां पे भी लाइट्स के वो डॉट्स है, पर वो बंद रहेंगे जहां जहां पे, जैसे सी बन रहा है बहुत छोटे छोटे से होता है, तो ये सी वाली लाइट जला देगी, एच वाली, मतलब इन्हीं कैरेक्टर्स को एक लाइट की फॉर्म में जला के डिस्प्ले करेगी है, समझ गए। मतलब एक लाइट की फॉर्म में जो जो अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो सारे के सारे डिस्प्ले कर देगी, जो जो अपन जलवाने, जो वही लाइटें चलेगी जो अपन क्या बोलते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो सारी लाइट चलेगी, ठीक है। मतलब इस पेज के अंदर वही लाइटें जली जो अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो सारी लाइटें जली, ठीक है। फिर ये लाइट क्या हुई, या ठीक है, ये समझ गए। अब मैं बताता हूँ ये क्या है, ये ऊपर ये है टोनर, जो कि आपका प्रिंट होता है ना, वो ब्लैक ब्लैक से लगे हुए आते हैं, इंक लगी हुई आती है जो, वो होता है टोनर। ये क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। किसके अपोजिट चार्ज होता है, यहाँ पे एक फोटो कंडक्टिव ड्रम लगा हुआ रहता है, इसके अंदर ऐसा समझो कि वो आपने रजाई देखी है ना, वो फर वाली, ठीक है, वैसे फड़से होते हैं, ठीक है, जो कि इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, इन टोनर के इंक को, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वैसे फड़से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो
वो क्या होता है, डीएक्टिवेट रहता है। मतलब आपने ऐसे देखा होगा कि वो रजाई को अपन ऐसे करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उस रजाई को, वो फड़ वाली को, फिर अपन ऐसे करते हैं तो वो उल्टी तरफ हो जाता है, ठीक है। वैसे इसको भी कुछ समझो, ठीक है। इसको क्या करता है ये, जैसे ही इस पे लेजर बीम पड़ेगी ना, वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेट मतलब इन टोनर की जो इंक है उनको खींचने लग जाएंगे, अगर ये इनके पास में आएगी तो, ठीक है। तो इस लेजर बीम से एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर एक नीचे ब्लेड लगी हुई रहती है, वो इसको डीएक्टिवेट कर देती है। उसी की तरह हो रजाई को, जैसे अपन इधर की साइड घुमाए तो एक्टिवेट हो गई, इधर करे तो डीएक्टिवेट हो गई। एक तरीके से समझ जाने को बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होती है, लेजर बीम जलती है उन्हीं के वर्ड्स के अंदर जो अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस पे बढ़ती है मल्टी साइडेड मिरर पे, तो इस पे पड़ गई, पूरी जल गई, पहले पूरी अच्छे से जलती है, ठीक है। जल के इस पे पड़ती है मल्टी साइडेड मिरर पे, और ये कहीं ऐसी डब्बे पे इसको पहले फेंकती है, ठीक है। जाके मतलब कुछ भी नहीं हो, बस डब्बे फेंक रही है ऐसी कैसे उस जो भी लेजर जलाना चाहती है, ठीक है। फिर ये जैसे ही देख लेगा पूरी एक्टिवेट हो गया, अब ये प्रिंट करवाने के लिए पूरी लाइटें जल गई इसके अंदर, फिर ये क्या करता है, इस पे गिरता है, किस पे, फोटो कंडक्टिव ड्रम पे। तो इसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं जहां जहां पे प्रिंट करवाना चाहते हैं अपन, जैसे एल आई यानी पूरा का पूरा जो अपन पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं उसके अंदर, कि एल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, आई एन ई जो भी अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये एक्टिवेट हो गया, वैसे ये क्या करता है, मल्टी साइडेड मिरर इस पे गिर दिया, एक्टिवेट हो गया। फिर ये टोनर का डब्बा खोल देता है यहाँ से। टोनर का डब्बा खुलने से क्या है, वो इंक इसके जगह अट्रैक्ट होती है जहां जहां पे ये एक्टिवेट हुआ, एल पे एक्टिवेट होता हुआ तो एल। उससे पहले क्या होता है, ये टोनर खुलता है, उससे पहले ये एक्टिवेट हो गया, एक पेपर साइड में होता है वो इसके ऊपर आके लग जाता है। अब आपने देखा होगा एक चुंबक है, ठीक है, उसको आप पेपर के इधर रख दो, एक इधर रख दो, फिर भी चिपक जाएगी क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा पतला होता है, ठीक है। तो पेपर इसके ऊपर आया, पर फिर भी ये टोनर के ड्रम से इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टोनर के ड्रम होना तो इस पे एक्टिवेट, तो इसके पास आना चाहते हैं, पर बीच में पेपर आ गया तो उस पे आके चिपक जाएंगे, एल आई एन ई जो भी अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो पेज है ना, ये उसके अंदर फोटो कंडक्टर ड्रम पे लगा हुआ था, पूरा एक्टिवेट हो रखा था। फिर टोनर का ड्रम खुल के सारा का सारा बीच में एक और दूसरा पेज आ गया, तो उस पे आके छप गए। फिर जैसे ही उस पे आके छप गए तो उतर भी सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, है ना। हीट प्रोड्यूस होती है, ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है ताकि वो ऐसे कैसे चिपक जाए और निकले नहीं, ठीक है। फिर जैसे कि हो गया वैसे ही पूरा का पूरा पेज निकाल दो और वो प्रिंटेड पेज अपने पास आ गया, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है पूरा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, पेज प्रिंटर कुछ भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है, और पूरा का पूरा पेज एक साथ प्रिंट करेगा। कंपोनेंट, लेजर बीम, मल्टी साइडेड मिरर, फोटो कंडक्टिव ड्रम और एक टर्नर, ठीक है। अब ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, आप चाहे तो पढ़ लो, ठीक है। फिर हमें क्या होता है, अब आखिरी की चीज मैं बताना भूल गया। अब जैसे ये प्रिंट हो गया पेज, वैसे ये क्या होगा, फोटो कंडक्टर ड्रम उल्टा मुड़ेगा और यहाँ पे ब्लेड्स लगी हुई रहती है, ठीक है। ये इसको वापस डीएक्टिवेट कर देगी। ये अब अगला पेज होगा उसके लिए वापस वो एक्टिवेट होना, वापस वही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। ये ब्लेड इसको वापस डीएक्टिवेट कर देती है, फिर अगला पेज आके प्रिंट होता है। ये पूरी प्रोसेस चलती है इसके अंदर, ठीक है। रोटेट ड्रम रबर ब्लेड होती है जो कि सारे टोनर को रिमूव कर देती है, सारे उस एक्टिव पार्ट को डीएक्टिवेट कर देती है। क्वालिटी कितनी प्रोड्यूस करती है डीपीआई के अंदर, जो अपने पढ़ा था, डॉट्स पर इंच, ठीक है। उसकी 360 थी इंकजेट की, इसकी देखते हैं। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ध्यान रखना। 600 से 12 डीपीआई प्रिंट करता है, 600 से 1200 डीपीआई। स्पीड होती है इसकी 4 से 12 पेजेस पर मिनट। आप देखते होंगे, 12 पेजेस निकाल दिए 1 मिनट में, बहुत है, ठीक है। अब 1 टोनर ड्रम तो एक ब्लैक कलर का होता है, और कईयों में मल्टी कलर टोनर होते हैं, जिसके अंदर जो कलर लेजर प्रिंटर होते हैं उनमें 4 कलर के टोनर्स होते हैं। टोनर मतलब ये जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ना, ये ब्लैक कलर की इंक है, ठीक है। कईयों में कलरफुल का होता है, कलरफुल भी मेनली रेड, ग्रीन, ब्लू, इससे अपन कोई सा भी कलर बना सकते हैं। ये 4 ड्रम होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। इनसे अपन कोई सा भी कलर बना सकते हैं, कोई सा प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन प्रिंट करते हैं। इसके अंदर कलर वाला भी होता है, नॉन कलर भी होता है। ये एक्सपेंसिव, इन सबसे महंगा आता है पीछे वालों से, और सबसे ज्यादा फास्टर होता है, ठीक है। महंगा आएगा तो फास्ट तो काम करेगा ही, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। इसी के साथ आपके सारे प्रिंटर्स खत्म। प्रिंटर्स से बहुत क्वेश्चन बनता है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलें, तो चलो, वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे की बन चुकी है, तो मैं अगले पार्ट में करा दूंगा पूरा, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले पार्ट में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।